हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए साथियों, आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। नॉन का हम बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं। नॉन से रूल नंबर 8 से देखते हैं। पिछला में 8 देख लिए थे, लेकिन फिर से इसको देख लेते हैं। क्या कुछ नॉन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्या विशेषण यानी डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नॉन को प्लूराइज नहीं किया जाता। जैसे पेयर, क्या बोलें, कुछ नॉन तो अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नॉन को प्लूराइज नहीं किया जा सकता। जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन। ये नॉन है जो प्लूरल में होते हैं, लेकिन इनके पूर्व किसी निश्चित संख्या जैसे 2 पेयर संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो इस नॉन को प्लूराइज नहीं किया जा सकता, इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। जैसे आई हैव 200 रुपीज़ ओनली। जैसे सी परचेज 3 डजन पेंसिल। परचेज V2 हुआ 3 डजन पेंसिल। जैसे ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपये। तो लेकिन यदि इनके साथ इनडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लुरलाइज करते हैं। इनडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो क्या करते हैं, इसको प्लुरलाइज करते हैं ऐसे। और यदि इनडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग नहीं हो तो वह क्या होता है, प्लुरलाइज नहीं होता है। आगे साथियों जैसे देखते हैं, डजन्स ऑफ वुमेन्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मेनी पेयर्स ऑफ शूज एक्सेट्रा। जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम मीटूवर्ड टू सी द फेयर। ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपी। आगे साथियों अगला पॉइंट है रूल नंबर 9 में, यदि किसी नॉन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नॉन रिपीट हो तो नॉन सिंगुलर फॉर्म में होगा। यानी प्रीपोजिशन के पहले जो नॉन है वही बाद में है तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, आफ्टर प्रीपोजिशन उसके पहले नॉन टाउन और बाद वाला नॉन दोनों क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। यानी टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेड। अल्लाह रो अप रोड, ठीक उसी तरह प्रीपोजिशन के पहले वाला नॉन रो और बाद वाला रो ऑफ मार्केबल ब्यूटीफुल, यानी दोनों क्या नॉन सिंगुलर फॉर्म है। इसी तरह अगला ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर दोनों क्या है, सिंगुलर में है। अल्लाह शिप आफ्टर शिप, तो शिप सिंगुलर में है, शिप ये भी सिंगुलर है, आफ्टर के पहले और आफ्टर के बाद। आगे देखते हैं, इस तरह के वाक्य में टाउन्स आफ्टर टाउन, रोज अपॉन रोज, डोर आउट टू डोर या शिप्स आफ्टर शिप लिखना गलत है। यानी इसको एस कर दीजिएगा, टाउन की जगह पर टाउन्स कर दीजिएगा पहले और बाद में, तो ये गलत हो जाएगा रूल के अनुसार। आगे साथियों रूल नंबर 10 में कॉमन जेंडर नाउन, जैसे टीचर्स हुआ, टीचर को कहने से बहुत सारे बहुत हुआ, मेल फीमेल हो सकता है, स्टूडेंट में गर्ल बॉय दोनों हो सकता है, चाइल्ड कोई भी बच्चा, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन एक्सेट्रा। ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग मेल एवं फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। इन्हें ड्यूल जेंडर भी कहा जाता है। जब हम इस तरह का नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो यह समानता ही, हिज, हिम का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो हिज यहाँ मेल के फॉर्म में यूज़ हुआ। टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली, हिज मेल के फॉर्म में यूज़ हुआ। यहाँ विवाद का विषय है कि हम मस्कुलिन जेंडर ही, हिज एक्सेट्रा का ही प्रयोग करें। इस संबंध में मैटर्स यहाँ मतलब कि जो जेंडर स्पष्ट नहीं होगा इसीलिए बताया। आगे देखते हैं बर्ड डिनोटिंग ग्रुप, जैसे बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, ए बेबी ऑफ गर्ल्स, वुमेन, ऑफिसर एक्सेट्रा होता है। बंच ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा, बंच होता है बंड, ये याद रखिएगा, बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे। अगला कैरावन ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिमेज या ट्रैवल। अगला चेन या रेंज ऑफ माउंटेन और हिल्स। अगला कोयर ऑफ सिंगर्स होता है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं। अगला रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स या अटेंडेंट्स। क्लम्प या ग्रोव ऑफ ट्रीज, कॉड ऑफ लॉस, कॉड होता है। क्लस्टर या कंस्टलेशन या गैलेक्सी ऑफ स्टार्स।
लाइक कंपनी या रेजिमेंट या आर्मी ऑफ सोल्जियर, लाइक कन्वॉय ऑफ सी कार एक्सेट्रा मूविंग अंडर एन एस्कॉर्ट, अगला कोर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर, अगला क्रू ऑफ सेलर्स, लाइक क्राउड या मॉब ऑफ पीपल। आगे साथियों एक कैरिकुलम ऑफ स्टडीज़ का कैरिकुलम होता है, कैरिकुलम बोलते हैं। ए फ्लाइट ऑफ स्टेप्स या स्टेयर्स, लाइक फ्लीट ऑफ शिप्स ऑफ मोटर्स और मोटर कार्स, लाइक फ्लॉक ऑफ गीस शिप्स एंड बर्ड्स, लाइक गैंग ऑफ रोवर्स लेबर, लाइक गार्लैंड या बंच या बॉकेट ऑफ फ्लावर्स, लाइक हीप ऑफ ruins सैंड स्टोन्स, लाइक हर्ड ऑफ कैटल, लाइक ए लिटर ऑफ पपीज, लाइक पैप ऑफ हॉर्न्स या कार्ड्स, a pair of shoes scissors या trousers, अगला सीरीज ऑफ इवेंट, ये अगला शेप ऑफ कॉर्न या एरोस, लाइक स्वार्म ऑफ एंड्स बीज और फ्लाइज, लाइक ट्रेन ऑफ कैरियज फॉलोवर्स एक्सेट्रा, लाइक ट्रूप ऑफ हॉर्सेस कैवेलरी बोलते हैं स्कॉट्स एक्सेट्रा, लाइक वॉली ऑफ शॉट्स बुलेट्स, अगला फोरम ऑफ पीपल डिस्करेजिंग इशू, अगला कॉन्ग्रेसेशन ऑफ पीपल डिस्कसिंग रिलीजियस इशू। तो ये सारे के साथ जो वर्ड यूज होता है, जो हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में देखें। वर्ड डिनोटिंग ग्रुप, ये बस ध्यान रखिएगा, काम देगा आपको क्वेश्चन बनाने में। अगला जेंडर पढ़ रहे हैं, न्यू नॉन जेंडर को 4 भाग में विभाजित किया गया। पहला मस्कुलिन जेंडर को हिंदी में आप पढ़े होंगे पुलिंग, यानी ऐसी नॉन जो मेल सेक्स को व्यक्त करता है उसको क्या कहते हैं, मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। जैसे बोले टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर एक्सेट्रा, ये सारे क्या मस्कुलिन जेंडर का आता है क्योंकि ये मेल को डिनोट कर रहा है। फेमिनी जेंडर जिसको स्त्रीलिंग बोलते हैं, ऐसे नॉन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करता है फीमेल जेंडर के अंदर आता है। जैसे बोले टाइग्रेस, वुमेन, लाइनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस एक्सेट्रा, ये सारे क्या है फेमिनी जेंडर के अंदर आता है। आगे साथ कॉमन जेंडर वाइलिंग बोलते हैं ऐसे जेंडर जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे चाइल्ड से पता नहीं कि बच्चा या बच्ची हो गया, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कसिन, इन्फेंट, थीफ, नेवर, ये सारे क्या है न्यूटन जेंडर है। कॉमन जेंडर के अंदर रखा था। ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। अलग से न्यूटर जेंडर जिसको बोलते हैं नपुंसकलिंग, ऐसे नॉन जो निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं, न मेल है और न ही फीमेल है, न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स, ये सारे क्या न्यूटन जेंडर है। आगे साथियों रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन नॉन टू फेमिन नॉन, जैसे कोई मैस्कुलिन नॉन है इसको फेमिन में कैसे बदलेंगे। पर बहुत सारा रूल होगा, कुछ रूल को देखते हैं। कुछ केस में मैस्कुलिन नॉन के बाद ESS लगाने से फेमिन नॉन बनाया जा सकता है। जैसे लिखता है ऑदर मैस्कुलिन है, ऑदर का लेखक होता है इसका, और फेमिन ऑदरेसेस। हॉस्ट मेजबान करना, इसके फैमिली बनाने के लिए HOST लगाती है। उसी तरह ऑदर में भी क्या लगाते हैं, ऑदर में ESS। लाइक जीओएस में के जीओएस को फैमिली बनाने के JESS लगाएं। अला मेयर को फैमिली बनाने के लिए क्या क्या मेयर MAYOR था, उसको मैं ESS लगा दिया, उससे फैमिली बन गया। पोएट को भी POET पोएट का भी होता है, उसको जो फैमिली बनाने के लिए क्या क्या पोएट को मैं ESS लगा दिए। ट्विटर में भी ESS लगा दिए। शेपर्ड मतलब गड़ेड़िया में भी ESS लगा दिए। जॉइंट में भी ESS, हायर मतलब उत्तराधिकारी उसमें भी ESS लगाएं। लाइन में भी ESS, प्रीस्ट मतलब पुजारी, प्रीस्ट में भी ESS। टीलर दर्जी मतलब ESS लगा दिए। रूल 1 था। अब रूल 2 देखते हैं। कुछ केसेस में मैस्कुलिन नॉन के अंतिम वॉवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट क्या है, कुछ नॉन में मैस्कुलिन के अंतिम वॉवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ESS लगाते हैं। यहाँ क्या था ESS। कुछ केस में मैस्कुलिन नॉन के बाद ESS लगाने से फैमिली बन जाता, लेकिन यहाँ वाला जो पॉइंट है वह है कुछ केस में मैस्कुलिन नॉन के अंतिम वॉवेल जो अंतिम वॉवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ESS लगाते हैं। जैसे यहाँ ACTOR था
तो ACTRESS हो गया, RESS। यानी यहाँ पर क्या हुआ, वॉवेल यहाँ ओ था, कॉन्सोनेंट था, उसको हटा कर क्या किया, ESS लगा दिया, ACTR। अब आगे देखिए बेनिफैक्टर, तो BENEFACTOR, ओ क्या यहाँ पर, ओ वॉवेल है, AEIOU वॉवेल होता है। तो बेनिफैक्टर मतलब क्या हुआ, कुछ केस में मैस्कुलिन नॉन के अंतिम वॉवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ESS जोड़ने से फेमिनिन नॉन बन जाता है। तो यहाँ बेनिफैक्ट्रेस FACT, ओ को हटाएं, ओ क्या यहाँ पे, ओ यहाँ वॉवेल था तो ओ को हटा के क्या किए, और जो कॉन्सोनेंट इसको ले लाए हैं, उसके बाद ESS लगा दिए। यानी वॉवेल को हटाकर, वॉवेल को हटा दीजिए, HUNTER, ई क्या यहाँ वॉवेल है, और लास्ट वाला क्या कॉन्सोनेंट है, तो वॉवेल को हटाकर और लास्ट में ESS जोड़ दीजिएगा, HUNTRESS। आर को लेकिन जो कॉन्सोनेंट है उसको लेते आएगा साथ में, यहाँ नहीं कि कॉन्सोनेंट को भी हटा दीजिएगा, नहीं यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट जैसे वॉवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर, तो यहाँ वॉवेल को हटाकर जैसे PRINCE, तो PRINCESS हो गया, ESS हो गया, वॉवेल हो गया उसको। अगला वेटर, WAIT, तो यहाँ क्या है, ई के बाद पहले वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट आएगा तब होगा। इसमें क्या था, वॉवेल था लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं था, इसलिए इसको वॉवेल को नहीं हटाएं। यहाँ क्या वॉवेल है उसके बाद कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर वॉवेल को हटा दिए, WAITRESS। ये फैक्ट बन रहा है। पहले देखिएगा एम्बेसडर, तो देखिए यहाँ पर वॉवेल लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल है, तो यदि लास्ट में यदि कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल है तब जाकर वॉवेल को हटाइएगा। तो इसी तरह देखिए AMBASSAD, वॉवेल को हटा दिए, आर बार ले लाएँ कॉन्सोनेंट का, फिर इसके बाद ESS लगा दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए HUPRINCE में लास्ट में कॉन्सोनेंट नहीं था, इसीलिए इसको ठीक उसी तरह लिखें, ये ध्यान रखें। अगला डायरेक्टर को फेमिनिन बनाने के लिए क्या किया, लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल है, तो DICTR वॉवेल को हटा दीजिए, फिर RESS हो जाएगा। नेरगो मतलब फिर यहाँ पर देखिए वॉवेल लास्ट में आ गया, तो इसको यहाँ पर क्या है, वॉवेल आ गया, तो NEGRESS वॉवेल को हटा दीजिए, फिर कॉन्सोनेंट लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या था, ठीक उसी तरह वैसे ही लिखा था, और सॉरी यहाँ पर भी हटाया था ई को, तो वॉवेल को हटा देना, NEGRESS, बस वॉवेल को हटा देना। अगला में क्या, TIGER, तो TIG वॉवेल को हटा दीजिए, फिर कॉन्सोनेंट के साथ बना लीजिएगा, TIGRESS। आगे देखते हैं, कुछ केस में मैस्कुलिन नॉन को शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है और अंत में ESS लगाने के बाद फेमिनिन बन जाता है। जैसे देखते हैं एम्परर मतलब राजा हुआ, तो एम्परर कैसे बना, EMPEROR, तो फेमिनिन में कैसे बना, EMPRESS, EMPRESS, आर रहने दिए, ई वॉवेल को हटाकर ESS लगा दिए। अगला गवर्नर, GOVER, वॉवेल को हटा दीजिए, GOVER, NESS, याद रखिएगा कि गवर्नर को गवर्नेंस ऐसे बनाते हैं। अगला ड्यूक, तो ड्यूक के डचेस हो जाएगा, ये कुछ पॉइंट है जो ये इसको याद रख लीजिएगा। डचेस होता है फेमिनिन में, DUCHESS, गॉड का गॉडेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, MISTRESS। अगला सॉर्सर का सॉर्सर्स, SORCERESS। आगे कुछ नॉन में कंपाउंड मैस्कुलिन नॉन को फर्स्ट अथवा सेकंड, आगे है कुछ केस में कंपाउंड मैस्कुलिन नॉन के फर्स्ट अथवा सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे मैन सर्वेंट, तो इसका फेमिनिन बनाने के लिए मैन को मेड कर दिए, सर्वेंट को रहने दिए। वाशरमैन, तो वाशरमैन को फेमिनिन बनाने के लिए वाशर वुमेन कर दिया, मैन यहाँ था तो यहाँ वुमेन हो गई। अला बक रैबिट, तो यहाँ डोई रैबिट हो गया, बक को ओपो फेमिनिन क्या होगा था, डक हो जाता। अला ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर का फेमिनिन सिस्टर इन लॉ। अला ही बियर, तो सी बियर हो जाएगा। अला बुल
बुल कल्फ तो यहाँ अगला हो जाएगा काउ कल्फ। अगला जैकस तो जेनी है, जैकस का अगला अगला क्या होगा जेनी एस। अगला हेड मास्टर को हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर में को हेड मिस्ट्रेस MISTRESS। अगला मिल्क मैन को मिल्क मेड कर देंगे। अगला पोस्ट मास्टर को पोस्ट मिस्ट्रेस, पोस्ट मिस्ट्रेस। अगला पीकॉक को पीहेन, पीकॉक को पीहेन में चेंज कर दिए। अगला लैंडलॉर्ड को लैंड लेडी। अगला फादर इन लॉ के मदर इन लॉ। अगला स्टेप फादर को स्टेप मदर। अगला ही गोट के सी गोट। कॉक स्पैरो के हेन स्पैरो में लगे, कॉक स्पैरो को हेन स्पैरो में। अगला डॉग वुल्फ को विच वुल्फ। अगला स्टेप ब्रदर को स्टेप सिस्टर। ग्रैंडसन को ग्रैंड डॉक्टर में। अगर रूल 5 देखते हैं, फॉरेन वर्ड एवं अनविविध शब्दों के मैस्कुलिन एवं फेमिनिन जेंडर नीचे दिए गए इनको किसी विशेष नियम के तहत परिवर्तन नहीं किया जाता। फॉरेन वाला है जैसे एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेटर ADMINISTRATRIS एडमिनिस्ट्रेक्स। एक्सक्यूटर को कार्यान्वित करने वाला को एक्सक्यूट्रिक्स EXECUTRIX। लैड को लेस। ये फॉरेन वाले कुछ हैं जिसको हम इस तरह चेंज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। अगला एक्सक्यूटर को एक्सक्यूट्रिक्स। अगला लैड को लेस लिखें। आगे देखते हैं प्रोसिक्यूटर को क्या करें प्रोसिट्रिक्स करें PROSCUTRIX। सुल्तान को सुल्तना। बी और बोर को बैनलास्वर को सौ किए। ब्रदर को सिस्टर। कोल्ट बछड़ा को फिल्ली। डॉग को बिच करते हैं। बक को मिरिक को डोय। अर्ल को काउंटेंस COUNTESS। अगला क्या मोंग को नन करते हैं। गैंडर गणहंस को गूस। अगला हार्ट हिरन को रोय। अगला हॉर्स को मेयर MERE मेयर। किंग को क्यून। मैन को फेमिन में वुमेन। मिस्टर को मिसेस मैस्कुलिन से फेमिनिन बना रहे हैं। शीप को EWU। सन को डॉक्टर। अंकल को आंट। फॉक्स को विक्सेन। ऑक्स को काऊ। आगे देखते हैं, आगे बहुत सा वर्ड है। कैजार CZAR कैजार को कैजारियनिया। हीरो को हीरोइन। अगला टेस्टॉटर को वसीयतकर्ता को टेक्स्टाट्रिक्स। बैचलर को मेज। बॉय को गर्ल। कॉक को हेन। ड्रैक बत्तख को डक। ड्रोन नर मक्खी को बी। अगला बुल को काऊ। फादर को मदर। अगला ब्राइड ग्रूम को ब्राइड। जेंटलमैन को लेडी। ही को सी। हस्बैंड को वाइफ। हस्बैंड को क्या कहें वाइफ। लॉर्ड का लेडी। मेल को फीमेल। नेफ्यू भतीजा नाइस। सर मैडम डेम। बिडोर का बिदोर। बिजगाड़ जादूगर बिच। आगे देखते हैं साथियों नॉन नंबर सिंगुलर प्लूरल के बारे में देखते हैं। सिंगुलर नॉन में जिसमें एक व्यक्ति एक स्थान एक वस्तु का बोध होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर नॉन। जैसे बॉय करने से एक लड़का का बोध हुआ। गर्ल करने से एक लड़की का बोध हुआ। टेबल एक मेज का बात हुआ। प्लूरल इसमें एक से अधिक व्यक्ति स्थान या वस्तुओं का बोध होता है। जैसे सिटीज बोलें तो बहुत सारे शहरों की बात हुआ। बॉयज़ मतलब बहुत सारे बॉयज़ को। और गर्ल्स बोलें तो बहुत सारे गर्ल्स के बारे में बात हुआ। लाइक चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल सम रूल्स है। सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है। जैसे मैं बोले बॉय गर्ल काइट टेलीफोन, इसके साथ यदि एस लगा दें बॉय के साथ एस लगा दें तो बॉयज़, यानी एक बॉय से अनेक बॉयज़ हो गए, बहुत सारे लड़के हो गए। गर्ल थी वही एक लड़की से बहुत सारे लड़की हो गए। काइट एक पतंग से बहुत सारे पतंग हुए। टेलीफोन एक टेलीफोन से बहुत सारे टेलीफोन हो गए। उसी तरह दूसरा रूल है कि जिन नाउन के अंत में एस डबल एस सी एच एस एच जेड या एक्स आता है उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है।
जैसे बस लास्ट में एस है तो इसके साथ ई एस जोड़ दीजिए तो बसेस प्लूरल बन जाएगा। वॉच सी एच है लास्ट में तो इसके साथ ई एस जोड़ दीजिएगा, मतलब एस लास्ट में एस रहे या डबल एस रहे या सी एच रहे या एस एच रहे या जेड रहे या एस रहे, इसके साथ प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ई एस जोड़ दीजिएगा। जैसे कुछ उदाहरण था, बस लास्ट में एस है तो इसके लिए ई एस जोड़ दिए बसेस। बाच सी एच है तो बाचेस ई एस लगा दिए। एक्स तो एक्सेस कर दिए। फिक्स एस लास्ट में एक्स है तो फिक्सेस। चर्च सी एच है तो लास्ट में चर्चेस। फॉक्स है तो लास्ट में ई एक्स फॉक्सेस। स्विच तो स्विचेस। कैनवास तो कैनवासेस। क्लास तो क्लासेस। क्यूज तो क्यूजेस। आगे देखते हैं, टैक्स तो टैक्सेस। बॉक्स तो बॉक्सेस। ए से लास्ट में देखिएगा एस ई एस या एस सी एच या एस एच जेड या एस रहेगा। अगला क्या है, डिश तो डिशेस एस एच है। कॉज सी एच तो सी एच ई एस। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे स्टोमेच को स्टोमचेस नहीं होता है, इसमें एस लगता है क्योंकि सी एच लास्ट में, फिर भी क्या हम इसको ई एस जोड़ के नहीं बनाते हैं। और उसी तरह लोकस को लोकी करते हैं, एल ओ सी आई, इसको याद रखें। रेडियस को रेडियाई करते हैं, आर ए डी डबल आई है। ऑक्स का ऑक्सेन। आगे रूल देखते हैं, कुछ नॉन के अंत में ओ आता है एवं उसके पूर्व कोई व्यंजन, मतलब कोई यदि कोई नॉन है उसके अंत में ओ आता है एवं उसके पूर्व क्या मतलब पहले व्यंजन आता है, कॉन्सोनेंट आता है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नॉन के अंत में क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं। जैसे हीरो यहाँ पर लास्ट में क्या आया, ओ आता है और उसके पहले व्यंजन आता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एच ई आर ओ ई एस लगाते हैं। मॉस्कीटो लास्ट में ओ है तो मॉस्कीटोस। कार्गो तो लास्ट में ओ है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, कार्गोस। पोटैटो तो पोटैटोस। मैंगो तो मैंगोस। इको तो इकोस। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे बोले डायनमो तो डायनमो को डायनमोस नहीं कर सकते, एस नहीं लगा सकते हैं और सिंबल एस लगाइएगा। रेशियो का रेशियोस। सोलो का सोलोस। मोमेंटो का मोमेंटोस, एस लगा रहे हैं, एस नहीं लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पियानो का पियानोस। फोटो का फोटोस, एस लगा रहे हैं खाली, ये कुछ एक्सेप्शन था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है, यदि किसी नॉन के अंतर्गत में डबल वोवेल लगे हुए हैं हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस लगा दिया जाता है। यानी किसी नॉन के अंत में डबल वोवेल लगा है, जैसे बी, उदाहरण देखते हैं, बी डबल वोवेल है, बी एस लगा दिया उसमें। जू तो इसको प्लूरल बनाने के लिए जूस। बॉय डबल वोवेल लगा है तो डब्ल्यू एस बॉयस। ट्री डबल वोवेल है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दें, टी आर डबल एस ट्रीस। रेडियो रेडियोस। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियोस। आगे साथियों, यदि नॉन के अंत में बाई आए एवं बाई से पूर्व कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट आता है तो बाई की जगह आई एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। कहने का सेंस है कि बाई, यदि कोई नॉन में बाई के पहले क्या है, बाई के पूर्व कोई कॉन्सोनेंट आए तो इसको बनाने के लिए बाई को हटाकर आई एस लगा दीजिएगा। जैसे सी आर आई कराई लास्ट में क्या है तो बाई है, बाई के पूर्व क्या है तो कॉन्सोनेंट है, तो इसको बनाने के लिए पूरा बाई को हटाइए और आई एस लगा दीजिए, क्राइस हो जाएगा, सी आर आई एस क्राई। उसी तरह फैमिली लास्ट में क्या है तो बाई है, बाई के पहले क्या है पूर्व में, तो बाई के पूर्व क्या है तो यहाँ व्यंजन है तो व्यंजन, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, बाई को हटाकर आई एस लगा दिए यानी फैमिलीज। सिटीज़, ठीक उसी तरह लॉरी तो लॉरीज। अगला है कंट्री, लास्ट में क्या है वाई है, उसके पूर्व क्या है तो उसके पूर्व क्या कॉन्सोनेंट है, तो इसको बनाने के लिए बाई को हटाकर आई एस लगाते हैं तो कंट्री कंट्रीज। पोनी पोनीज। डिक्शनरी डिक्शनरीज। रिप्लाई तो रिप्लाइज। आगे देखते हैं साथियों, यदि नॉन के अंत में बाई आए और बाई से पूर्व कोई वोवेल आता है, पिछला में क्या था कि बाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसको हम लगाते थे कैसे, आई एस बनाकर लगाते थे, आई एस लगाकर हम प्लूरल बनाते थे। लेकिन यहाँ का जो केस है कि कोई नॉन है जिसके अंत में बाई है लेकिन उसके पहले क्या है वोवेल आए, तो इसका जो प्लूरल बनाने का जो केस है वह एस है और उसमें क्या था आई एस था। तो जैसे की, बाई लास्ट में उसके पूर्व क्या है तो इसके पहले वोवेल है, तो इसका जो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, के वाई एस कीज। रे को रेस। बे को बेस। टॉय को टॉयस। डंकी को डंकीज। मंकी को मंकीज। वैली को वैलीज। स्टोरी लास्ट में वाई उसके पूर्व वोवेल तो इसको स्टोरीज लिखेंगे।
आगे देखते हैं, इसको पढ़िएगा बस समझ जाइएगा, कोई बड़ा थी नहीं है, बस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि नॉन के अंत में एफ या एफ ही आए तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ही को हटाकर वी एस लगाते हैं। यदि नॉन के अंत में एफ या एफ ही आए तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, वी एस लगाते हैं। जैसे काल्फ में एफ आया तो इसको प्लूरल बनाने के लिए सी एल वी एस लगा दें। वाइफ डब्ल्यू आई वी एस वाइफ, डब्ल्यू एल वुल्फ है तो डब्ल्यू एल वी एस वुल्फ, लिव को एल ई ए वी एस लिव्स, सेल्फ को एस एच ई एल वी एस सेल्फ, हाफ को एच एल वी एस हार्स, थिप को टी एच आई ई वी एस थिप्स, लाइफ को लाइफ्स एल आई वी एस लाइफ्स, नाइफ को नाइफ्स के एन आई वी एस नाइफ्स, लोफ को लोब्स एल ओ ए वी एस लॉब्स। आगे देखते हैं, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे बिलीव को बी एल आई लास्ट में क्या था यहाँ पर आई या ई एफ रहे, आई या एफ या एफ ही रहे, एफ या एफ ही रहे। यहाँ देखिए कुछ एक्सेप्शन है, एफ है लास्ट में लेकिन बिलीव्स को बिलीव्स होता है, बी एल आई ई एफ एस लगाएं खाली। क्लिफ को क्लिप्स लिखें, सी एल आई डबल एफ एस क्लिप्स। यहाँ क्या था, हाफ को एच भी एस लगाते थे, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन है। क्लिप को क्लिप्स याद रखिएगा, ग्रीफ को ग्रीप्स, प्रूफ को प्रूफ, सेफ को सेफ्स, टर्फ को टर्फ्स, चीफ को चीप्स, ड्रॉप को ड्रॉप्स, गल्फ को गल्फ्स, रूफ को रूफ्स, स्कार्फ को स्कार्फ्स, ब्रीफ को ब्रीफ्स। ये कुछ एक्सेप्शन था। लास्ट में एफ रहते हुए वेर में भी एस नहीं लगा रहा। अगला कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ एस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर्स में लगेगा तो बन जाएगा प्लूरल। ये एरर वाले पार्ट में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम ऐसे एक आपको क्वेश्चन बनाए थे, आप भी देख सकते हैं, बहुत सब मिलेगा। बेडरूम को बेडरूम्स होता है। कमांडर इन चीफ को कमांडर्स इन चीफ होता है। स्टेप डॉक्टर को स्टेप में नहीं लगता, प्लूरल डॉटर्स में लगता है। मेड सर्वेंट को मेड सर्वेंट्स में लगता है। पीहेन को पीहेंस में लगेगा तब प्लूरल बनेगा। पीकॉक को पीकॉक्स में लगेगा। मदर इन लॉ में मदर्स में लगेगा। सिस्टर इन लॉ में सिस्टर्स में लगेगा। मेंबर्स ऑफ तो मेंबर्स में लगेगा। पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट PARLIAMENT पार्लियामेंट ही है। मतलब मैन हीटर तो मैन हीटर्स हो जाएगा। मतलब वुमेन लवर तो वुमेन लवर्स हो जाएगा, एस लगेगा लवर्स में। अगला मैन लवर तो मैन लवर्स में एस लगेगा। आगे एक निम्न नॉन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवेल में परिवर्तन करते हैं। जैसे मैन तो मेन, इनसाइड वॉवेल परिवर्तन फूड फीड, माउस माइस, गोस गेस, वुमेन, टीथ टूथ टीथ, लॉस लाइस, ओआसिस तो ओआसिस। आगे देखते हैं रूल नंबर 9। निम्नलिखित नॉन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए ईएन जोड़ते हैं। जैसे चिल्ड्रेन, ऑक्स ऑक्सन। रूल 11 है, कुछ नॉन को दो तरह से प्लूरल बनाते हैं जिनका अर्थ भी अलग होता है। जैसे ब्रदर्स बोलें तो सन ऑफ द सेम पेरेंट, और ब्रेदरन बोलें BRATHREN तो मेंबर ऑफ ए सोसाइटी कम्युनिटी और ए रिलीजियस ग्रुप, ब्रेदरन। अगला क्लॉथ को देखिए, क्लॉथ CLOTHS बोले तो इसका मतलब होता है अनस्टिच क्लॉथ, और CLOTHES क्लॉथ से मतलब बोला स्टिच क्लॉथ, गारमेंट जो स्टिच करा हुआ, सिलाई किया हुआ, ये ध्यान रखिएगा। डाई को दो सेंस में लिखें। यदि डाई को डाइस बोलें तो इसका मतलब स्टैम्प यूज्ड फॉर पेंटिंग एंड कॉइनिंग, और DIC डाइस होता है तो स्मॉल क्यूब यूज्ड इन गेम, उसको डाइस बोलते हैं। इंडेक्स तो इंडेक्स को दो तरह से इंडेक्सेस बोलें तो टेबल ऑफ कंटेंट इन ए बुक, जैसे टेबल होता है वो अगर बुक के में इंडेक्स होता ना है, उसी के बारे में जहाँ पर हम लोग लिखते हैं, प्रोजेक्ट बनाते होंगे तो इंडेक्स में लिखते होंगे, भरते होंगे। अगला इंडिसेस तो इंडिसेस मतलब साइन यूज्ड इन अलजेब्रा। अगला सम टिपिकल प्लूरल नॉन लैटिन के कुछ शब्द इनके अंत में UM आता है, एक वचन होते हैं, इनको प्लूरल के लिए UM हटाकर ये लगाया जाता है। जैसे डॉटम क्या है, सिंगुलर है, लैटिन वाला वर्ड है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए डाटा। ओवम तो इसको ओवा, एजेंडम तो एजेंडा, डिक्टम तो डिक्टा, मेमोरेंडम तो मेमोरेंडा, स्ट्रेटम तो स्ट्रेटा। आगे देखते हैं, लैटिन के निम्न
शब्दों को ध्यान दें। इन शब्दों के पीछे यूएम आता है, लेकिन इसके प्लूरल बनाने तो एस पीछे एस लगाया जाता है। पहले में क्या था, यूएम लगाते थे, लेकिन क्या करते थे, ये इसको में ए से रिप्लेस करते थे, यूएम को ए से रिप्लेस करते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा है, जैसे असाइलम तो साइलम्स एस लगा दिए, म्यूजियम म्यूजियम तो म्यूजियम्स एस लगा दिए लास्ट में, प्रीमियम तो प्रीमियम्स लास्ट में एस लगा दिए, फोरम तो फोरम्स लास्ट में एस लगा दिए, पेंडुलम तो पेंडुलम्स लास्ट में एस लगा दिए। लैटिन अगला है कि लैटिन वर्ड के अंत में यूएस आता है, इसका प्लूरल यूएस को आई में बदल कर बनाया जाता है। देखिए यूएस आया, लेकिन इसको बदल कर यहाँ पर क्या था, यूएम था, लेकिन हम इसको ए में नहीं बदले, बस डायरेक्ट एस लगा कर बनाए। यहाँ पर क्या था, यूएस आता है, लेकिन इसका प्लूरल आई को में बदल कर बनाते हैं। अगला सिंगुलर प्लूरल तो रेडियाई रेडियस तो रेडियाई, सिंगुलर रेडियस तो इसका प्लूरल रेडियाई, सिलेबस तो सिलेबी प्लूरल। कुछ ग्रीक शब्द के अंत में इस आता है और इनका प्लूरल इस को ई एस में बदल कर बनाया जाता है, ग्रीक वाला शब्द है। जैसे एनालिसिस तो एनालिसिस, आई एस को क्राइसिस, आई एस को बदल कर क्या करें, क्राइसिस, CRISIS। अगला हाइपोथेसिस, आई एस को बदल कर क्या करें, हाइपोथेसिस। अगला है बेसिस को बेसिस, थेसिस को थेसिस, ग्रीक वाले शब्द हैं। कुछ ग्रीक शब्द के अंत में ON आता है और इनका प्लूरल ON को AN में बदलने के से बनता है। जैसे फेनोमेनन तो फेनोमेना PHENOMENA फेनोमेनन, ON को AN में बदल दिए। क्राइटेरियन तो क्राइटेरिया, ये याद रखिएगा। अन कोई नाउन के प्लूरल निम्न प्रकार बनते हैं, सिंगुलर जैसे इफ को इफ्स, 5 को तो 5s, BA को BS, बर्ड को बर्ड्स, 10 को 10s, MA को MS, I को अपोस्ट्रोफिस एस, P को अपोस्ट्रोफिस है, ATM को ATMs, T को अपोस्ट्रोफिस एस के साथ, MP को MPS, UPC को UP अपोस्ट्रोफिस न अपोस्ट्रोफिस नहीं CS। आगे देखते हैं, कुछ नाउन के सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म के अर्थ पूर्णतः अलग होते हैं और इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे सिंगुलर में लिखें एयर मतलब हवा होता है, इसका प्लूरल बनाने के लिए AIRS एयर्स लिख दिए, इसका अर्थ होता है दिखावटी व्यवहार। अगला रिटर्न मतलब वापसी, उसी में रिटर्न में एस लगा दिए तो इसका होता है आई का हिसाब। अगला आयरन मतलब जानते होंगे लोहा सुने होंगे, लेकिन एस लगा दिए तो इसका मतलब होता है जंजीर। अगला है सैंड का मतलब क्या होता है रेत, लेकिन उसमें एस लगा दिए तो इसका अर्थ होता है रेगिस्तान, सीधे अर्थ बदल गया। अगला है वुड मतलब क्या होता है लकड़ी, लेकिन उसमें एस लगा दिए तो इसका मतलब होता है जंगल। अगला है साथियों अव्यूज मतलब होता है दुरुपयोग, और उसी में अव्यूज में केवल एस लगा दिए, इसका अर्थ होता है क्रूतियाँ। अगला गुड़ जब एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है तो इसका अर्थ होता है अच्छा, और जब उसी में एस लगा दिए इसका मतलब होता है समान। अगला वाटर मतलब पानी, तो जब एस लगा दिए वाटर मतलब में तो समुद्र हो गया। और वर्क मतलब काम, तो जब एस लगा दिए इसमें तो साहित्य लेख हो गया। अगला फ्रूट मतलब फल जैसे सेब इत्यादि, लेकिन जब एस लगा दिए इसका मतलब होता है नतीजा मेहनत इत्यादि का। अगला बीट मतलब वाक्पटुता, और जब एस लगा दिए तो इसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता। आगे देखते हैं, कुछ नाउन का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है परंतु प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक अर्थ होता है। जैसे कस्टम मतलब रिवाज, और वही जब कस्टम्स एस लग गया इसमें होता है रिवाज या सीमा शुल्क। अगला मैनर मतलब तरीका, और जब उसमें एस लगा दिए माइनस लिखें तो इसका मतलब होता है तरीके या शिष्टाचार। अगला पेन मतलब दर्द होता है, लेकिन जब एस लगा दिए पेंस होगा तो इसका मतलब दर्द या अथक प्रयास। अगला क्वार्टर मतलब 1/4, लेकिन जब उसमें एस लगा दिए इसका मतलब 1/4 या आवाज़। अगला लेटर मतलब अक्षर होता है या चिट्ठी है, और जब एस लगा दिए इसका मतलब होता है अक्षर, चिट्ठी या शायद। आगे नॉन के लिए अपोस्ट्रोफिस का प्रयोग, जैसे अपोस्ट्रोफी का प्रयोग पॉसेसिव केस के लिए निम्न स्थिति में ही करना उचित होता है। जैसे जीव वस्तु के लिए मोहन्स बुक, जैसे कॉज हॉर्न, यहाँ देखिएगा अपोस्ट्रोफिस कहाँ लगेगा, वुमेन्स पर्स। जब किसी निर्जीव को मानवीकरण यानी पर्सोनिफाई किया गया, जैसे निर्जीव को सजीव मान गया तो सन्स फ्यूरी तब लगाते हैं। नेचर्स लवर। अगला समय वार एवं जगह संबंधित नाउन के साथ, जैसे ए डेज लीव,
अगला आर्म्स लेंथ, पॉन्ड्स लेंथ, तो पॉन्ड्स के साथ लगाएं। कुछ सम्मानजनक नाउन के साथ जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, एट ड्यूटी कॉल, और कुछ फ्रेज के साथ भी लगाते हैं जैसे एट वंस बीटेन, एट ए स्टोन थ्रो। और भौगोलिक पिंड के साथ भी लगाते हैं जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर। आगे देखते हैं, यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस है तो अपस्ट्रॉफिस का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाते हैं, केवल अपस्ट्रॉफिस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे बॉयज़, तो प्लूरल एस के साथ अपस्ट्रॉफिस एस नहीं लगाते हैं, केवल अपस्ट्रॉफी का। गर्ल्स स्कूल, वर्किंग वुमेंस हॉस्टल, यहाँ पर एस नहीं था। अगला, जब नॉन शिक्षर ध्वनि हिसिंग साउंड से खत्म हो में भी एस नहीं लगता। जैसे फॉर पीस सेक्स शिक्षर ध्वनि है। फॉर कंसेकेंस सेक तो अपस्ट्रॉफी लगा। फॉर गुडनेस सेक, फॉर जेसस सेक, गणेश बुक, गॉड सेक। अगला पोसेसिव प्रोनाउन हिज, हर, योर्स, आवर, देयर के साथ अपस्ट्रॉफिस नहीं लगता। जैसे योर फेथफुली, योर ट्रूली, योर पोसेसिव प्रोनाउन। नेम टाइटल के साथ अपस्ट्रॉफी अंतिम शब्द के साथ लगते हैं जैसे कमांडर इन चीफ्स अपस्ट्रॉफिस, माई सन इन लॉ अपस्ट्रॉफिस एक्स। निर्जीव वस्तु के साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे टेबल्स अपस्ट्रॉफिस नहीं, लेग्स ऑफ टेबल का प्रयोग करें। अगला, डबल अपस्ट्रॉफिस का प्रयोग ना करें, जैसे माई वाइफ अपस्ट्रॉफिस सेक्रेटरी मदर्स बस एक्सपायर्ड नहीं है, इसकी जगह में लिखना होता है मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, मतलब कि एक अपस्ट्रॉफिस का प्रयोग करें। अगला, मिस्टर शर्मा द सोसाइटी चेयरमैन प्रोपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो दो अपस्ट्रॉफिस यहाँ पर हो गया, सोसाइटी चेयरमैन गलत है, तो यहाँ हो जाएगा द प्रोपोजल ऑफ मिस्टर शर्मा द चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटी वॉज रिजेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये सही होगा। आगे साथियों, आगे एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीबडी के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता। एवरीवन्स कंसर्न, इन वंस कंसर्न, एवरीवन के साथ नहीं लगाते हैं, एवरीबडी के साथ भी नहीं लगाते हैं। यदि इनके बाद एल्स का प्रयोग हो तो अपस्ट्रॉफिस को एल्स के साथ लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का हमारा नॉन का सेशन, लगभग कुछ पूरा ख़त्म हो गया। अगला क्लास में हम नॉन का पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कोई सुझाव देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।